दोस्तों, यह अंततः हो गया है। गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप प्रस्तुत की है जो वर्षों की सफलताओं के बाद कंप्यूटेशन के बारे में हमारी जानकारी को बदल देती है। विलो सटीकता और मापनीयता लाता है, जो क्वांटम सिस्टम और एआई के लिए संभावनाओं को पुनर्परिभाषित करता है। चिप त्रुटियों को कम करके क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे कठिन चुनौतियों में से एक का समाधान करता है। जैसे जैसे सिस्टम प्रत्येक अतिरिक्त क्यूबिट के साथ बढ़ता है, विलो स्थिरता को बढ़ाता है, बड़े पैमाने के सिस्टम के लिए आवश्यक विश्वसनीयता का प्रदर्शन करता है। ये उन्नति जटिल समस्याओं को हल करने की पूरी तरह से नए तरीकों के लिए मंच तैयार करती है और निश्चित रूप से यह चिप एआई के लिए सब कुछ बदल देती है। ये प्रशिक्षण की गति को बढ़ाती है, भारी मात्रा में संभालती है। क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई का संयोजन नई संभावनाओं को खोल रहा है जो असीम महसूस होती है। गूगल ने कुछ ऐसा बनाया है जो एआई और इनोवेशन को पूरी तरह से नए स्तर पर ले जाता है। भविष्य पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली दिख रहा है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग द्वारा संचालित एआई कितनी दूर तक जा सकता है और क्या होता है जब मशीनें उन सीमाओं को पार कर जाती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी? क्या हम एक ऐसे भविष्य को देख रहे हैं जो सफलताओं से भरा है, या कुछ ऐसा है जिसे हम नियंत्रित करने के लिए तैयार नहीं हैं? आइए देखें कि यह क्या है, इसका मतलब है और पता लगाना कि यह सब कहां जा रहा है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग हमेशा क्वांटम यांत्रिकी के अजीब और शक्तिशाली सिद्धांतों का उपयोग करने के बारे में रही है, ताकि उन समस्याओं से निपटा जा सके जिन्हें शास्त्रीय कंप्यूटर हल नहीं कर सकते हैं। नियमित कंप्यूटर उन बिट्स के साथ काम करते हैं जो या तो शून्य या एक क्वांटम होते हैं। कंप्यूटर क्यूबिट का उपयोग करते हैं जो शून्य हो सकते हैं या दोनों एक ही समय में हो सकते हैं। सुपरपोजिशन नामक गुण के कारण ये क्वांटम उलझाव के साथ संयुक्त है, जहां क्यूबिट इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक की स्थिति दूसरे को प्रभावित करती है, चाहे दूरी कितनी भी हो। क्वांटम कंप्यूटरों को प्रक्रिया करने की अनुमति देता है, जानकारी को इस तरह से संग्रहित करना कि यह मौलिक रूप से अलग और बहुत अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन अपनी सारी संभावनाओं के बावजूद क्वांटम प्रणालियों को एक कठिन बाधा का सामना करना पड़ा है। त्रुटियां क्यूबिट बेहद अस्थिर हैं, वे अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं और वह जानकारी खो देते हैं जिसे उन्हें बनाए रखना चाहिए। सिस्टम में जितने अधिक क्यूबिट होते हैं, उतना ही अधिक वे अधिक शक्तिशाली होते हैं। त्रुटियों की संभावना अधिक होने से बड़े पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटिंग को प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। यहीं पर विलो सब कुछ बदल देता है। विलो इस चुनौती पर काबू पाने में एक सफलता है। ये सीमा से नीचे त्रुटि दर प्रदर्शित करने वाली पहली क्वांटम चिप है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे सिस्टम में अधिक क्यूबिट जोड़े जाते हैं, त्रुटियां कम होती जाती हैं। अनियंत्रित रूप से वृद्धि नहीं करते, इसके बजाय वे तेजी से घटते हैं। ये उपलब्धि रातों रात हासिल नहीं हुई है। शोधकर्ताओं ने पहले 3x3 ग्रिड का उपयोग करके क्यूबिट्स की सरणी को बढ़ाया, फिर 5x5 और अंत में 7x7 का उपयोग किया, और प्रत्येक वृद्धि के साथ विलो ने त्रुटि दरों को आधे में घटा दिया। त्रुटियों में ये तेजी से कमी साबित करती है कि क्वांटम त्रुटि सुधार बड़े पैमाने पर काम करता है। ये कुछ ऐसा है जिसे वैज्ञानिक तब से अपना रहे हैं जब यह अवधारणा पहली बार 1995 में पीटर शोर द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ये सिर्फ सैद्धांतिक प्रगति नहीं है, विलो ने वास्तविक समय त्रुटि सुधार को भी प्रदर्शित किया है, जो किसी भी व्यवहारिक क्वांटम संगणन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। त्रुटियों को ठीक किए बिना जैसे ही वे घटित होती हैं, क्वांटम प्रणालियां सार्थक कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी सुसंगति खो देती हैं। विलो की क्यूबिट सरणियों के जीवनकाल को व्यक्तिगत क्यूबिट के जीवनकाल से आगे बढ़ाने की क्षमता एक स्पष्ट संकेत है कि त्रुटि सुधार पूरे सिस्टम में सुधार कर रहा है। यह अब तक की स्केलेबल लॉजिकल क्यूबिट का सबसे विश्वसनीय प्रोटोटाइप है। विलो ने इस क्षेत्र में एक नया बेंचमार्क की ओर एक बड़ा कदम है। यादृच्छिक क्वांटम कंप्यूटर समस्याओं को हल कर सकेंगे जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटर कभी भी प्रदर्शन के लिहाज से हल नहीं कर पाएंगे। किसी शास्त्रीय प्रणाली से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। विलो ने ये कार्य 5 मिनट से कम समय में पूरा किया, एक ऐसा कार्य जिसे करने में फ्रंटियर जैसे आज के सबसे तेज शास्त्रीय सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टियन वर्ष लगेंगे, अर्थात 10 के बाद 2400 या उससे अधिक समय ब्रह्मांड की आयु से भी अधिक। ये संख्याएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग कितनी आगे बढ़ चुकी है और
वे इस तकनीक की चौंका देने वाली क्षमता का प्रमाण हैं। इन संगणनाओं के लिए गूगल के रूढ़िवादी अनुमानों में शास्त्रीय प्रणालियों के लिए आदर्श स्थितियों को शामिल किया गया है। फिर भी विलो अभी भी उनसे आगे है। एक खगोलीय मार्जिन यह उपलब्धि चिप को अपने आप में एक लीग में रखती है, जो शास्त्रीय और क्वांटम प्रणालियों के बीच एक प्रदर्शन अंतर को प्रदर्शित करती है, जो एक डबल घातीय दर से बढ़ना जारी रखती है। इस कहानी में कच्ची गति से अधिक है। गूगल क्वांटम एआई के संस्थापक हॉटमुथ नेवन ने कुछ पर प्रकाश डाला। ये दिलचस्प और विवादास्पद दोनों है। उन्होंने सुझाव दिया कि विलो के अभूतपूर्व प्रदर्शन को कई समानांतर ब्रह्मांडों में हो रही क्वांटम कंप्यूटेशन द्वारा समझाया जा सकता है, जबकि यह डेविड ड्यूश द्वारा प्रस्तावित मल्टीवर्स सिद्धांत में निहित अवधारणा अभी भी काल्पनिक है। ये क्वांटम यांत्रिकी की क्षमता के बारे में सोचने का एक दिमाग घुमाने वाला तरीका है। भले ही मल्टीवर्स व्याख्या अप्रमाणित हो, विलो की विशुद्ध क्षमताएं एक ऐसे कंप्यूटेशनल भविष्य की झलक दिखाती है जो पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देती है। ये केवल सैद्धांतिक मील के पत्थरों के बारे में नहीं है। हालांकि विलो की सफलता का इस बात पर तत्काल प्रभाव पड़ता है कि हम आज क्वांटम प्रणालियों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के बारे में कैसे सोचते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोग दो श्रेणियों में आते हैं। आरसीएस जैसे प्रदर्शन बेंचमार्क, जिनमें प्रत्यक्ष वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों का अभाव है, और क्वांटम प्रणालियों की सिमुलेशन, जो वैज्ञानिक रूप से मूल्यवान हैं। अभी भी शास्त्रीय कंप्यूटरों की पहुंच के भीतर अगला बड़ा लक्ष्य इन शक्तियों को संयोजित करके ऐसे संगणनाएं चलाना है जो न केवल शास्त्रीय प्रणालियों की क्षमताओं से परे हैं, बल्कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी उपयोगी हैं। यही वह जगह है जहां क्वांटम कंप्यूटिंग की क्षमता वास्तव में चमकती है। क्षेत्रों में अनुप्रयोग, उदाहरण के लिए दवा, ऊर्जा और पदार्थ विज्ञान जैसे तंत्र पूरे उद्योगों में क्रांति ला सकते हैं। क्वांटम प्रणालियां नई दवाओं को डिजाइन करने, बेहतर बैटरियां बनाने और यहाँ तक कि समलन ऊर्जा में सफलताओं को गति देने में मदद कर सकती हैं। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे पारंपरिक कंप्यूटर जूझते हैं, लेकिन क्वांटम प्रणालियां उन्हें संभाल सकती हैं। विलो का निर्माण आसानी से करना केवल मिश्रण में अधिक क्यूबिट डालने के बारे में नहीं था। चिप को सांता बारबरा में गूगल की अत्याधुनिक निर्माण सुविधा में विकसित किया गया था, जो दुनिया की कुछ ऐसी सुविधाओं में से एक है। चिप के डिजाइन के हर पहलू से लेकर इसकी वास्तुकला से लेकर इसके गेट्स और रीडआउट तंत्र को एक साथ सहजता से काम करने के लिए अनुकूलित किया जाना था। प्रत्येक घटक की गुणवत्ता उतनी ही मायने रखती है जितनी की मात्रा। विलो के क्यूबिट में एक टोन टाइम होता है, वह समय जो वे लगभग 100 माइक्रोसेकंड की क्वांटम सूचना को बनाए रख सकते हैं। एक 5 गुना सुधार पिछली पीढ़ियों की तुलना में। मात्र संख्याओं की तुलना में गुणवत्ता पर यह ध्यान सुनिश्चित करता है कि प्रणाली बड़े पैमाने पर विश्वसनीय प्रदर्शन प्राप्त कर सकती है। विलो के विकास के निहितार्थ क्वांटम कंप्यूटिंग से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी एआई में प्रगति को बढ़ाने के लिए तैयार है, जो दो सबसे परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के बीच एक शक्तिशाली तालमेल का निर्माण करती है। हमारे समय की तकनीकें क्वांटम प्रणालियां एआई मॉडलों को अधिक कुशलता से प्रशिक्षित करने, जटिल एल्गोरिदम को अनुकूलित करने और वर्तमान में दुर्गम डेटा का विश्लेषण करने में मदद कर सकती है। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के बीच ये साझेदारी वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर स्वायत्त जैसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों तक के क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर सकती है। वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा। विलो की घोषणा का प्रभाव तत्काल था। इस खुलासे के बाद अल्फाबेट के शेयर में 5% की वृद्धि हुई, क्योंकि निवेशकों ने इस सफलता की क्षमता को पहचाना। माइक्रोसॉफ्ट और क्वानम जैसे प्रतियोगियों ने भी क्वांटम प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाया। व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक क्वांटम प्रणालियों को प्राप्त करने की दौड़ जारी है। विलो की उपलब्धियों ने एक नया मानक स्थापित किया है, जो दर्शाता है कि त्रुटि सुधार और स्केलेबल सिस्टम अब केवल सैद्धांतिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि प्राप्त करने योग्य वास्तविकताएं हैं। इसकी उपलब्धियों के बावजूद अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। अब चुनौती प्रयोगात्मक प्रदर्शनों और व्यवहारिक अनुप्रयोगों के बीच की खाई को पाटने की है। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए रोड मैप में क्लासिकल कंप्यूटेशन से परे एक उपयोगी ओबरा और कंप्यूटेशन ऑब्स्टर प्राप्त करने जैसे मील के पत्थर शामिल हैं, जो वास्तविक दुनिया की समस्या को किसी भी क्लासिकल सिस्टम की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से हल करता है।
गूगल शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को अपने ओपन सोर्स टूल्स और शैक्षिक उपकरणों का पता लगाकर सहयोग करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। कोर्सेरा पर क्वानेरा सुधार पर एक नया पाठ्यक्रम सहित संसाधन उपलब्ध हैं। आशा है कि एक व्यापक सामुदायिक प्रयास भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम एल्गोरिदम के विकास को गति देगा। ये सफलता क्वांटम की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कंप्यूटिंग में यह एक मील का पत्थर से भी अधिक है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कैसे ये तकनीक समस्याओं को सुलझाने और नवाचार करने के हमारे तरीके को बदल सकती है, जिसमें उन्नत एआई से लेकर विज्ञान और उद्योग की कुछ सबसे कठिन चुनौतियों से निपटना शामिल है। क्वांटम कंप्यूटिंग बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि जिस भविष्य की ओर हम काम कर रहे हैं वह पहले से कहीं अधिक निकट है। ठीक है, मुझे बताएं कि आप टिप्पणियों में क्या सोचते हैं, और यदि आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करना सुनिश्चित करें और अधिक एआई अपडेट के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद।